आंखें मेरे दोनों अच्छी हैं, अगर अंधी ना होती तो इस लंगड़े के घर में ना आती। क्या बात है, वाह 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 वाह। इस माजूर के घर में नहीं आती, अंधी ना होती मुझ जैसे अच्छे के हट्टे कट्टे के घर में आती, मगर ये अंधी है। ये ना रंग देखे, ना रूप देखे, ना गोरा देखे, ना काला देखे, ना अच्छा देखे, ना बुरा देखे, ना घंटा देखे, ना लंबा देखे, ना ऊंचा देखे, ना नीचा देखे, ना जात देखे, ना बिरादरी देखे, अंधी है। जहां जाती है चली जाती है। ये मानना पड़ेगा, दौलत अंधी है, दौलत अंधी है, बेशक बेशक दौलत अंधी है। तो इस अंधी के पीछे भाग रहा हो। अगर भागना है, अगर भागना है ना तो फिर अच्छे के पीछे भागो। बोलो बात है कि नहीं है? लोगों, अल्लाह जिसे चाहे बादशाह दे दे। है? मैं एक बहुत कमजोर आदमी हूं, और कमजोरी भी एक तरीके का ऐब होता। आदमी कहता है मौलाना बड़े कमजोर हो। जो लोग मुझे देख रहे हैं ना बिना इमाम साफे के, तो मुझे पहचानते नहीं, कहते हैं यार यही मुफ्ती गुलफाम है क्या? तो मैं कहता हूँ या अल्लाह मुझे भी कुछ सेहत दे दे। बात है कि नहीं है? लेकिन अल्लाह ने अच्छी खासी शोहरत दे दी। तो ये अंधी है ना ये चीजें सब। अगर होती तो हट्टी कट्टी की होती तो कोई मुझसे 70-80 किलो के आदमी के पास जाना चाहिए थी शोहरत, मुझ जैसे कमजोर को। है क्या नहीं भाई जी? हाँ 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 सही है। तो मामला ये है कि ये सब अंधी होती है भाई, है कि नहीं? तो इस पे हमें एतराना नहीं चाहिए। हम फटे फिर अरे साहब हम मुफ्ती गुलफाम, औकात क्या हमारी, औकात क्या, हैसियत क्या हमारी, मुझे बताइए। अगर अल्लाह का करम ना हो ना तो एक लुकमा उठा के ना खा सके। बेशक बेशक बेशक। मौला अली ना कूफा की जामा मस्जिद में सूखी रोटी के टुकड़े खा रहे तो चबाए नहीं जा रहे। किसी 100 साल के बूढ़े को सूखी रोटी दे दो कैसे खाएगा, कांप कांप के, चबाई नहीं जाएगी। ये हाल मौला अली का था। किसी ने कहा अली हमने आपको मैदान जंग में अमर इब्ने अब्दे वद को पछाड़ते देखा, हमने खैबर का दरवाजा ऐसे उठा के फेंकते देखा चुटकियों से, जैसे बच्चा खिलौने को फेंक देता। अली एक रोटी का टुकड़ा नहीं चबाया जाता। अली ने कहा अली की ताकत तो ये है कि रोटी के टुकड़े न चबाए जाएं, और वो जो मैंने उखाड़े हैं खैबर के दरवाजे वो मुस्तफा की मोहब्बत की ताकत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम साहब जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। ये तो नबी की मोहब्बत के जलवे हैं। बहुत अच्छा, मेरी अपनी तो कोई हैसियत नहीं है, जवाब नहीं, वाह। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, ये सब मुस्तफा की मोहब्बत के सदके हैं, उनके जलवे। वाह वाह वाह। खालिद इब्ने वलीद कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खालिद इब्ने वलीद वाह वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सिहाबी हैं। कौन है? सिहाबी हैं। और खालिद इब्ने वलीद उस शख्सियत का नाम है जिसने रोम और ईरान के बड़े बड़े एम्पायर को पछाड़ा। खालिद इब्ने वलीद वो है जो एक जंग में 60,000 के मुकाबले ओनली 60 लोगों को ले गया। 60,000 के मुकाबले कितने लोगों को? तुम में का कोई है चला जाए 60 में, पट्टे नहीं थी मर जाएगा हार्ट अटैक हो गया। मौलाना मरवाओगे? 60,000 खड़े हो, 60 को लेके जा रहे हो। भाइयों बात है कि नहीं है? यहीं हार्ट अटैक होगा, पट्टे जैसे मरा पड़ा होगा। एक कदम आगे नहीं चल के दिखाएगा, क्योंकि हम तो एक चाय के कप के ऊपर लड़ने वाले हैं, 60 लोग लड़ने जा रहे हैं 60,000 के मुकाबले। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वाह वाह वाह। बहुत जवाब 30 ही लेके जा रहे थे, गालिबन जंगे यरमूक का मौका है तो 30 ही लेके जा रहे थे। तो 30 जबरदस्ती सिहाबा ने कहा खालिद 30 तो ना लेके जाओ ना, तो कहा अच्छा चलो 30 अपनी मर्जी से ले जा रहा हूं, 30 तुम भेज दो, 60 हो जाएगा। बात समझ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ पता नहीं, मैं 2 घंटा तकरीर भी कर सकता हूँ अगर आप सुनेंगे तो। जी हाँ, पता कुछ नहीं मेरा, और अगर आप नहीं करेंगे चाय के चक्कर में रहे तो मेरी तो तकरीर हो गई। बात तो मैंने कर दी, मैं आ गया मौलाना कलंदरी की दावत पे और मेरी हाजिरी हो गई और काफी है काम। बात है कि नहीं है भाइयों? तो इसलिए आप हजरात जो है बहुत तवज्जो से बात को सुनिएगा, और मैं हो सकता है बहुत आपको अहम बात बताऊं तो सीखिए जी। तो खालिद इब्ने वलीद, हाल ये है खालिद इब्ने वलीद का, हाल ये है खालिद इब्ने वलीद का कि 54 साल की उम्र है जी। और एक बहुत बड़ा पहलवान हजरत खालिद को खाली मारने के लिए स्पेशल बुलाया ईसाइयों ने कि तेरा काम सिर्फ ये है कि तू सिर्फ खालिद का मर्डर करेगा और तेरा कोई काम
नहीं है। और वो इतना ताकतवर था कि 100 लोगों से तन्हा लड़ने की ताकत रखता था। उसका तलवार भी कम से कम इतना भारी था कि 10 तलवारें मिलाओ तो उसकी एक तलवार बनती थी, इतना भारी। अगर एक तलवार 1 किलो की होती है तो उसकी 10 केजी की तलवार थी। अब मियाँ उसको खिला पिला के लाए। जंग सुबह होनी थी, पड़ाव था, इधर इस्लामी कैंप था और उधर जो था ईसाई कैंप था। हजरत खालिद इधर के कमांडर थे फौज के और उधर उनका कमांडर अलग था। हजरत खालिद इस्लामी फौज के कमांडर रहे, कमांडर इन चीफ रहे हैं, सिपाह सलारे आजम रहे हैं। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हजरत खालिद बिन वलीद का। अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी वफ़ा की तो हजरत खालिद के मज़ार पे जाके कुरान शरीफ की तिलावत करने की मेरी तमन्ना, पूरा कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने तो खालिद बिन वलीद को पढ़ा ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुदा की कसम, अगर आप खालिद को पढ़ोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने समझे ही नहीं है कि खालिद किस शख्सियत का नाम है। खालिद वो है कि जिसने कभी हारना सीखा ही नहीं था। खालिद वो है कि जिसे अल्लाह के नबी ने कहा सैफुल्लाह, खालिद ये अल्लाह की तलवार है। हजरत खालिद को अल्लाह की तलवार कहा किसने? मेरे मुस्तफ़ा ने कहा। जंग लड़ने की वो महारत और वो मंसूबे आपके पास थे जो मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलते, नहीं मिलते। तवज्जो करो, पूरे अमेरिका को घुटने टिकाने के लिए मेरा एक खालिद काफी है, अगर हो तो सुभान अल्लाह। हाँ, तो वो सुबह को जंग होनी थी और वो जो आ लाए थे पहलवान, उसको कहाँ नींद आ रही थी मियाँ, समझ रहे हैं? जैसे आप किसी कड़ियल जो है आपके होते हैं ना, वो भैंसे बोलते हैं गांव में, क्या बोलते हैं, बड़ी ताकतवरों खूब खिला पिला के कर लो तो वो रस्सी तोड़ देता, बंदा ही कहाँ रहता, खूंटा खेड़ लेता, नहीं रुकता ना, ताकत है भाई उसमें। उससे कहाँ रुका जा रहा था मियाँ? रात कैंप में बोला भाई सुबह कब होगी, क्या कर रहे भाई? बोले खालिद को मारने के लिए बुलाया, मुझे चैन कहाँ पड़ रही है, जंग कब हो, कब खालिद को मैं पकड़ूं और जो है अमेट दूं, ये कर दूं वो कर दूं। बोले भाई सुबह का तो इंतजार कर, आराम कर ले। मियाँ उसे कहा आराम, वो तलवार लेकर रात को निकल गया। बोला ढूंढूं ढांढूं कहाँ खालिद का खैमा, मैं रात में अपना काम तमाम करूं, मेरा इनाम दियो, मैं चला, तुम करते रहिए जंग। कहा बेवकूफ, खालिद का मर्डर करने और अकेले तन्हा जा रहा, तू समझ ले जा किसके लिए जा रहा, खालिद के लिए जा रहा, सोच के जाना। का जानते नहीं हो 100 लोगों की ताकत अकेला रखता हूँ। कहा 100 की नहीं 1000 की भी रखता, लेकिन ये मत भूलना कि जा खालिद के लिए जा रहा, तू खालिद के लिए जा रहा, तेरा सोच समझ के जाना। वो किसी की नहीं, नशे में चूर चल दिया। जब पहुंचा इस्लामी कैंप के पास तो इस्लामी कैंप के आसपास इमामा शरीफ दाढ़ी लगाए हुए एक बूढ़ा शख्स पहरा दे रहा था। क्या कर रहा था? और सब सो रहे हैं इस्लामी कैंप में, वो पहरा दे रहा। ये आया एकदम आस्तीन सूते हुए और उससे बोला, हे मुसलमान इधर आ। वो आ गया। जी बहुत बढ़िया, अजीबुल जुस्सा। कैसे बुलाया, बता वजह क्या है? का बता तेरा खालिद कहाँ है? मुसलमानी कैंप का है तो ये मुसलमान होगा, कोई उनका फौजी उजी होगा, कोई या कुछ देखा रेखा होगा ये कैंप का। छोटा मोटा बूढ़ा सा आदमी है, 54 साल की तकरीबन उस आदमी की उम्र होती है उस टाइम। कितनी उम्र होती? 54 साल। बूढ़े ने निगाह उठाई, कहा क्या बात, इतनी गए रात खालिद से मुलाकात की, अजीब बेचैनी तुम्हारी नजर में। का बेचैनी उजैनी का मतलब कुछ नहीं है, बात यह है कि स्पेशल खालिद का मर्डर करने की सुपारी लेके आया हूँ। ओ खालिद की सुपारी लायो? हाँ, तो सुबह का इंतजार क्यों करूं, अभी मर्डर करके इनाम हासिल करके घर वापस जाना चाहता हूं, बुला खालिद को। तो उस इंसान ने कहा मरने की इतनी भी जल्दी क्या है, इतना बेकरार तो मरने के लिए मैंने किसी को नहीं देखा। जी जल्दी मरने की क्या, इतना तो बेकरार मरने के लिए किसी को नहीं देखा। कहा बेवकूफ, क्या बात, वाह तुझी से शुरू कर दूंगा अगर ज्यादा बात करेगा तो। अच्छा जी, खालिद को बाद में देखूंगा, पहले तुझे देखूंगा। हैसियत नहीं देखता अपनी और मेरी, अदब से बात कर। नामी गिरामी पहलवान हूं, बुला खालिद को, और नहीं तो खेमा बता खुद जाऊंगा, देख लूंगा जितने भी पहरेदार होंगे उसके खेमे को। उसका पता था ना क्या कमांडर इन चीफ है, बहुत से पहरेदार होंगे उसके खेमे के। तो उस बूढ़े ने कहा खालिद के खेमे के पहरेदार नहीं होते। वाह वाह वाह, फिर वो कैसा कमांडर है? तो कहा शेर जो है वो राजा होता है, उसकी हिफाजत नहीं की जाती, वो जंगल की हिफाजत करता है। बेशक बेशक, शेर शेर होता है। तो कहा है फिर तेरा शेर?
आपका मरने की ज्यादा ही जल्दी है तो निगाह उठा, जो तेरे सामने खड़ा यही तो खालिद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला यहाँ क्या कर रहा? बोला खालिद इब्ने वलीद फौज का कमांडर इन चीफ हो, अपनी फौज का पहरा ना दूंगा तो कौन देगा? वाह 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 वाह, हमारा पहरा फौज नहीं देती, हम फौजों का पहरा देते हैं। कहा तू खालिद है, अच्छा हुआ यही मिल गया, तेरा तो अभी काम तमाम करता हूँ। तलवार को लहराया हवा में और पूरी ताकत से तलवार का वार किया। भारी तलवार जैसे ही वार किया, 54 साल की फुर्ती देकर बिजली की तरह वार किया। बिजली से तेज हजरत खालिद जमीन पर बैठ गए। वार खाली गया यार। जब आदमी के गर्दन पे मार जाएगा, वो बैठ जाए तो वार खाली जाएगा नहीं। जी जी जी। और जब भारी तलवार खाली जाएगी तो पूरा घूम गया जी। भारी तलवार जब मारेगा आदमी तो पूरा घूम गया। और जैसे ही खालिद की तरफ पीठ हुई ना, आपने छलांग लगाई शेर की तरह, पीछे से अपनी गिरफ्त में ले लिया। तारीख में है कि इतनी जोर से अपनी दबिश को मजबूत किया, इतनी मजबूती से पकड़ा कि उसकी पसली तोड़ दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 54 साल की खालिद ने उसकी पसली तोड़ दी। खालिद से पूछा, खालिद ये राज क्या? वाह 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 वाह, राज क्या है? तवज्जो है। खालिद से पूछा, खालिद ये राज क्या है? तो खालिद ने न भाला दिखाया, न नेजा दिखाया, खालिद ने न तलवार दिखाई, खालिद ने न ढाल दिखाई, खालिद ने न फौज दिखाई, खालिद ने न सिपाह दिखाया। खालिद ने अपने सर से टोपी उतारी और टोपी उतार के समाने को दिखाई। कहा खालिद टोपी में क्या है? टोपी को उल्टा किया दिखाया। कहा टोपी में मुस्तफा का बाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत से बोलो, हजरत आला हजरत मुए मुबारक, नारे तकबीर। और क्या खालिद की टोपी में मुस्तफा का बाल है, जिसका ये कमाल है कि जहां खालिद जाता है फतेह के झंडे गाड़ देता है। ये मुए मुबारक का कमाल, जिंदाबाद। और कमाल ना है खालिद के पास। खालिद पे अगर कोई असासा है तो नबी का बाल है ये। यार जिस खालिद पे नबी का बाल आ जाए वो पूरी दुनिया को कुचल दे है। और डगरैया में नबी का बाल आया, एक चाय के लिए लड़ रहा हो। बाल को वापस कर देना उल्फल करंदरी साहब, मुए मुबारक को। मालूम है तुम्हारी हैसियत क्या है? कोहे नूर भी अगर हिंदुस्तान में होता तो हिंदुस्तान इतना नाज ना करता जितना तुम्हें नाज करना चाहिए अपनी किस्मत पर। क्या हैसियत है कोहे नूर की? मैं नबी के एक बाल के बदले पूरी दुनिया का सौदा ना करूं। कोई पूरी दुनिया एक पल्ले में रख के दे और नबी का एक बाल दे, मैं सौदा ना करूं। सस्ता है सौदा। हैसियत मालूम है आपको? नहीं मालूम है? निजामुद्दीन महबूब इलाही कह दो सुभान अल्लाह। लोगो तुम चिश्ती भी हो, तुम निजामी भी हो, तुम साबिरी भी हो, तुम कादरी भी हो, तुम रज़वी भी हो, हम सब हैं। निजामुद्दीन महबूब इलाही, उनका एक मुरीद है नाम है मीर खुसरू, कह दो सुभान अल्लाह। मीर खुसरू कलकत्ता के मुशायरे में पहुंचे, बहुत बड़े शायर का नाम मीर खुसरू है। कहां पहुंचे? कलकत्ता के मुशायरे में मीर खुसरू। और इधर निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में एक साइल आया, बल्कि दिल्ली में आया, लोगों से मांग रहा था मेरी बेटी जवान है, शादी करना, कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। जिसका जो मन आता दे देता। बेटी की शादी लोगों कल के हिसाब से देते होंगे। अगर आज कोई बेटी की शादी के लिए आया, आप 100-500 दे दो तो इससे शादी नहीं होती। बेशक बेशक। क्योंकि हमने तो गुंडागर्दी के वो बाजार गर्म कर रखे हैं कि हमें तो 10 लाख रुपए कम से कम शादी में चाहिए, इससे कम में शादी हमारी होती ही नहीं। दरवाजे भी इससे कम में हमारी शादी नहीं होती। वो दिल्ली में मांगता फिरता था लोगों से, लोगों बेटियां जवान है शादी करना, लोग इतना देते। कहने लगा लोगों से अगर ऐसे पूरी जिंदगी मांगता रहा तो एक बेटी की शादी न कर पाऊंगा। तो किसी ने कहा अगर तुझे चाहिए तो बारगाह निजामुद्दीन महबूब इलाही की, उनकी बारगाह में चला जा, अगर कुछ दे दिया तो बेटियों की शादी हो जाएगी।
वाह 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 मियां वो तो साहिल था, मंगता था यार, उसे तो जरूरत थी, हाजत थी, सुभान उन्होंने अल्लाह, कहा चलो सुभान वहां चला जाता हूँ। निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में गया ना, तो जाने के बाद में कुछ कह ना सका। देखा जाहो जलाल देखा, चेहरे का रूप देखा, अंदाज देखा, शाहाना अंदाज देखा, गुलामों की भीड़ देखी, कोई बोलता नहीं था, आवाज ऊंची करता नहीं था, मांगने की हिम्मत नहीं पड़ी बेशक। खामोश रह गया। दूसरे खादिमों की तरह यह भी खिदमत करने लगा। खिदमत करते करते काफी अरसा गुजर गया। एक दिन निजामुद्दीन महबूब इलाही का दरिया करम जोश में आया, उस खादिम को करीब बुला के बोला, पूछा मांग ले जो चाहे। वाह 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 वाह, मांग ले ये जो तो आया ही चाहे। मांगने था, जी जी आज इसके मन की बात कह दी। बेशक सुभान। समझ रहे हैं आप बात, काय की बात?